अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। मेरे साथ ये जो शख्स मौजूद है इनका नाम है हैदर, और हैदर को तकरीबन 20-25 साल हो चुके हैं फूलों से मोहब्बत करते हुए, और इन्होंने आज भी आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल जितने फ्लावर्स हैं उनसे हर चीज़ भरी हुई है। इन्हें क्यों प्यार है, इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हैदर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि फूलों से इतनी दिलचस्पी, और वो भी आर्टिफिशियल फूलों से इतनी दिलचस्पी, इसकी क्या वजह है? आर्टिफिशियल जो है वो आप उसको सदाबहार के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके मुरझाने का कोई इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, और ये घरों में खूबसूरती एक तो सुन्नत भी है, और घरों को खूबसूरत करना और माइंड जो चेंज करने के लिए ना, आप अपना जो माइंड सेटअप आपका जो घर में प्रॉब्लम्स है क्रिएट होती हैं, हज़ारों किस्म की जो होती हैं, वो इन फूलों की वजह से चेंज हो सकती हैं। आप रंगों से ये कुदरती और नेचुरल कलर्स है। और ये आपका अपना तजर्बा है? मैं यूरोप के अंदर 23 साल गुजार दिए। मैंने सिर्फ फूलों से मोहब्बत करते हुए वहाँ से ये कंसेप्ट लेके पाकिस्तान आया था मैं। अच्छा। कि मैंने कहा ये अपनी कौम को, अपने मुल्क को, इस पब्लिक को मैं समझाऊंगा कि ये जो आर्टिफिशियल जो है ना, इनसे घरों को सजाओ। तो आप इतना अर्सा यूरोप में रहे हैं, यूरोप की आवाम की बात की जाए या पाकिस्तान की आवाम की बात की जाए, दोनों में आपको इन चीज़ों से मोहब्बत में डिफरेंस क्या नज़र आता है? डिफरेंस सिर्फ इतना कि हमारी कौम का शऊर नहीं है। पौधे जो नेचुरल होते हैं वो कास्ट में ज़्यादा होते हैं, और लेकिन उसका 3 या 4 डेज़ उसका टाइम होता है, लेकिन ये सदाबहार है। आपने रोज़ देखना, माइंड सेटअप चेंज होना आपका रोज़ का, और आप इसको ना पानी लगाने की ज़रूरत है, ना माली रखने की ज़रूरत है, आपके अखराजात कोई नहीं है। एक दफ़ा आपने लगा दिया घर में, आप इसको सिर्फ चेंज करते रहें, कमरे के अंदर इसकी जगह चेंज करते रहें, खूबसूरती आपकी वही सदाबहार रहेगी। तो मुझे बताएं, अगर पाकिस्तान की यूथ की बात की जाए तो यूथ को तो इन चीज़ों का मैं समझता हूँ अब पता ही नहीं है। ठीक है, ये यूथ हमारी को इसलिए नहीं शऊर है कि हमारे जो बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने शऊर नहीं दिया। हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने भी शऊर नहीं दिया इस चीज़ को। वो जिस तरफ इस कौम को लेके जा रहे हैं वो गलत साइड है। ये जो चीज़ है, ये आर्टिफिशियल फूल हो गए, डेकोरेशन हो गई, ये चीज़ें आप अपनी कौम को अच्छाई की तरफ लेके जाएं ना। ये कारोबार है एक किस्म का। एक तो आपके अखराजात में भी कमी होगी, घर के मामलात भी सुधर जाएंगे। आप सियासत में क्यों आप बच्चों को घुसाना चाहते हो? बच्चों को आप कारोबार की तरफ लेके जाओ। ये सबसे दुनिया का लोएस्ट तरीन ये कारोबार है, थोड़े पैसों में ज़्यादा कारोबार, मुनाफा बख्श भी है। मुनाफा बख्श है, लेकिन अगर ये बड़े बड़े जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं इस कारोबार को चाइना से ला कर ये यहाँ पर ये होल सेलर जो है हमारे, वो बेचारे अब उनको अल्लाह ताला हिदायत दे कि वो इस कौम को अच्छी चीज़ और सस्ती देने के उनके कंसेप्ट ही नहीं है। ये हमारे जो हुक्मरानों उनको चाहिए कि चाइना से तो बहुत सस्ता आ रहा है, कोड़ियों के भाव आ रही है। हमारी कौम को अगर आप कोड़ियों के भाव चीज़ें नहीं देंगे, आपने महंगी करके देनी है, तो फिर आपका यहाँ बैठने का जवाज़ क्या है? ठीक कह रहे हैं। तो आपके पास इस वक्त यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मौजूद? मेरे पास यहाँ पर हर किस्म का फूल मौजूद है। मेरे पास तकरीबन ये जगह थोड़ी होने की वजह से, शॉप छोटी है मेरे पास, गवर्नमेंट की शॉप है, लेकिन मेरे पास अगर बड़ा सेटअप हो तो मैं इससे बहुत ज़्यादा आगे निकल। आपका अपना माइंड सेट क्या है? आप इस चीज़ को, एक बंदे का ख्वाब होता है ना कि यार मैं यूथ को लेक्चर देना चाहता हूँ, या मैं पुराने जो बुजुर्ग हैं उन्हें लेक्चर देना चाहता हूँ, या मैं इस तरह की कोई नई से नई चीज़ इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। आपका अपना क्या शऊर है कि अगले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? मेरा मकसद जो है ना, वो एक कहते हैं कि हुज्जत पूरी करना, एक सुन्नत के हिसाब से एक हुज्जत है। मेरा काम है फॉरवर्ड कर देना अच्छी चीज़ों को आगे, लोग इसको अच्छाई की तरफ लेके जाएं या बुराई की तरफ जाएं, मुझे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं। लोग कहते हैं ना कि मिसाल के तौर पे यहाँ से कोई भी चीज़ फूल लेके जाते हैं तो वो सिर्फ पड़ा रहेगा, उससे खुशबू नहीं आएगी। नहीं, खुशबू का मकसद ये नहीं होता। नेचुरल कलर जो है ना, इंसानी जो फितरत को चेंज करते हैं ये नेचुरल कलर्स। आप अगर एक बुरी चीज़ को देखोगे, रोज़ एक सड़ी हुई चीज़ को देखोगे, मुरझाए पत्तों को देखोगे, तो आपके अंदर भी आप खुद भी मुरझाए हो, आप खुद भी मुरझा जाओगे। अगर आप रोज़ एक अच्छी चीज़ को, खूबसूरती को देखोगे, तो अल्लाह की तरफ से ना ये एक नेचुरल करिए कि आपके अंदर ना तब्दीली पैदा कर, कलरफुल हो जाएगा इंसान हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि कलरों से, हर किस्म के रंगों से ये खूबसूरत दुकान सजी हुई है। आर्टिफिशियल हैं ये सारे के सारे, मगर यकीन करें कि यहाँ आके मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हैदर साहब की बात से हुई कि इनका ये कहना है कि मैं इस यूथ को पैगाम देना चाहता हूँ, मैं पॉलिटिशियन को पैगाम देना चाहता हूँ, मैं हर उस शख्स को पैगाम देना चाहता हूँ कि यार अच्छा कुछ दिखाओ, कुछ नया दिखाओ। ये वो पुरानी, ये भी एक हमारी समझ लें पुरानी सकाफत में ये चीज़ आ जाती है। ये हमारी सकाफत के अंदर मौजूद है, लेकिन हमें शऊर नहीं दिया जा रहा है कि ये घरों को आप
सजाओ, खूबसूरत बनाओ। अब आप देख लें कि अगर 100 घरों को भी खोला जाए तो 100 घरों में शायद एक ऐसा घर होगा जिस घर आर्टिफिशियल चीज़ होगी। हमारे जो मामलात है ना, वो अल्लाह ताला बस इस कौम को, इस नौजवानों को हिदायत दे कि वो किस गलत साइड पर जा रहे हैं। उनको चाहिए कि आप अच्छाई की तरफ जाओ, अपने घरों को खूबसूरत करो, अपने इर्द गिर्द माहौल को खूबसूरत करो, फूलों से सजाओ, हर उस चीज़ से सजाओ जिससे आपका माइंड सेट सब चेंज होता है। ये नहीं कि आप आग लगाओ, तबाह बर्बादी करो, तोड़ो फोड़ो, ये एक हमारा कल्चर नहीं है, ना हमारे मज़हब का कल्चर है ये ला। आप घरों को कोशिश करें कि आप कम पैसों में अपने घरों को सजाएं। और आप अगर सुबह के टाइम उठ के आप इन फूलों को देखेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली अंदर से जो है ना, वो एक अच्छाई की तरफ, आप खूबसूरती की और तरफ आपकी जवानी का राज भी यही है। बेशक यही है, होता ही है। आप किसी भी इंसान को देखेंगे, अल्लाह ने इंसान को बड़ा अच्छा पैदा किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन हम लोग जो है ना, एक तो नशे की तरफ, सिगरेट की तरफ यूथ हमारी खराब हो गई। ख़राब हो चुकी हुई है। ये क्यों की हुई है कि हमारे ना हुक्मरानों ने ध्यान दिया, सियासत की तरफ भाग रहे हैं। हमारी नौजवान नस्ल जो है ना, वो इस कारोबार की तरफ आए, तो मैं कहता हूँ इनको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान में काम चल, मैं कहता हूँ, मैं हल्फन कहता हूँ इस बात को, हमारे पाकिस्तान में अल्लाह ने हर चीज़ पैदा की। मैं 23 कंट्री यूरोप की फिरा हूँ, मैं अरब पूरा फिर चुका हूँ, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे मैं नहीं कह रहा, मैं अपने जो मेरा अपना जो तजर्बा है मेरा, मैं उस बेस पे कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी कौम जो है ना, वो उसको शऊर नहीं है। वो कहती है करोड़ों में कारोबार हो। मैं कहता हूँ आप 10,000 रुपये से भी कारोबार शुरू कर सकते हो। आप 10,000 से शुरू करो, ये 10,000 से काम आप शुरू करोगे तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। और आपका इससे घर का सर्कल भी चलता रहेगा। मैं कहता हूँ कि आप शुरू तो करो, फिर आप देखो कि रिज़्क़ तो बरकत तो अल्लाह ने देनी है। फिर आप किस चीज़ का, करोड़ों में कारोबार शुरू करो। करोड़ रुपये किस पे पास होता है? करोड़ रुपये किसी के पास नहीं होता। आप सारा दिन यही माइंड सेटअप लेके बैठ जाओ, मेरे पास करोड़ होगा तो मैं कारोबार शुरू करूँ, फिर कभी नहीं आएगी, कभी भी नहीं होगा। आपका एंड मौत की तरफ ही है। आप कब्र में लेके जाओगे, अपने बच्चों को भी शऊर नहीं दोगे। आप 10,000 से काम शुरू करो। मैंने ये काम 7,000 रुपये से शुरू किया था। 7,000 रुपये से मैंने काम शुरू किया था। आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास ये अभी 3 दुकानों में से अब 2 रह गई हैं। तो उस टाइम आपको ये पता था कि ये सक्सेसफुल होगा? नहीं, किसी को नहीं पता होता। ये बरकत अल्लाह देती है। आपने अपनी नीयत अच्छी रखनी कि मैंने कौम को एक अच्छी चीज़ देनी है। आप नीयत अच्छी रखें, बाकी छोड़ दें, सब अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। मैंने जब पाकिस्तान आया था तो मैंने ये सोच के आया था कि मैंने ये चीज़ें जो है ना अपनी कौम को देनी है। मेरे लिए चाहे वो 10 साल लग जाएँ, चाहे 15 साल लग जाएँ, लेकिन मैं अपनी कौम को दे के जाऊँगा। कोई ना कोई अच्छा कंसेप्ट देखो। अगर एक भी घर या एक बच्चा भी अगर सुधर गया तो मेरे लिए एक नस्ल सुधर जाएगी। क्या बात है। लें जी, आपने हैदर साहब की बात सुनी, यकीन करें बड़े मीठे, और इन्हें बड़ी प्यारी बात भी की कि अल्लाह ने इंसान के हाथ में सिर्फ नीयत और कोशिश दी है, कामयाबी अल्लाह ताला देता है। इसलिए इनका ये कहना है कि करोड़, बहुत इन्होंने अच्छी बात की कि करोड़ किसी के पास नहीं होता। अगर आप ये सोचेंगे कि भाई मेरे पास करोड़ आया तो मैं कारोबार करूंगा, तो उनका ये कहना है कि वो फिर मौत का दिन आ जाएगा, वो करोड़ नहीं आएगा। जितने पैसे हैं, थोड़े हैं ज़्यादा हैं, कारोबार शुरू करो। और इनका ये कहना है कि जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं इनसे आप कारोबार शुरू करें। इनका ये कहना है कि मैंने 7,000 से ये कारोबार शुरू किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह इनका अच्छा कारोबार चल रहा है, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं और इनकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। तो इनका ये कहना है कि जो यूथ हमारी सिगरेटों के ऊपर, नशों के ऊपर लग चुकी है, उनके पेरेंट्स को चाहिए कि उन्हें कोई ना कोई सेटअप बना के दें, कोई ना कोई उन्हें कारोबार बना के दें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे से आगे जा सके। बहुत शुक्रिया हैदर साहब, अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे, और जो आपके ख्वाब हैं इस कौम के लिए, इस यूथ के लिए, इंशाल्लाह आपका वो टारगेट भी इंशाल्लाह अचीव होगा। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।